हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। जैसे हमने पीछे लास्ट वीडियो में बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टार्ट कर रखा था, उसी को हम अब आगे बढ़ाएंगे और बाइनरी एडिशन देखेंगे। सबसे पहले जितने भी कन्वर्जन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और बाइनरी एडिशन से स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन ये सारे पूरे करेंगे। तो हम देखते हैं कि बाइनरी एडिशन को किस तरह से करना होता है। जैसे हमने बात की थी कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 के ऊपर काम करता है। तो कंप्यूटर में जब कोई भी डेटा को अगर अपन 0 और 1 की फॉर्म में सेव करेंगे तो 0 1 के डेटा के साथ में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करें। अर्थमेटिक ऑपरेशन में आ जाएंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये ऑपरेशन हम 0 1 पे कैसे परफॉर्म करें। डेसिमल नंबर पे तो हम करते हैं, वो हमें अच्छे से आते हैं। इसके लिए सबसे पहले बाइनरी एडिशन से हम देखेंगे। नंबर 0 1 है इसलिए बाइनरी नंबर है, और उसमें हम प्लस को कैसे करते हैं, है ना, वो चीज़ देखेंगे। तो इसमें अपन को 4 बातें ध्यान रखनी है। 0 और 0 में अगर प्लस करेंगे तो जिस तरह से हम नॉर्मल जो हमारे रेगुलर रूटीन में आने वाले वर्ड्स होते हैं डेसिमल के अंदर, जिस तरीके से उनमें एडिशन करते हैं, वैसे यहाँ पे होगा कि 0 और 0 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 में अगर 1 प्लस करेंगे तो आएगा, हमें मिलेगा 1। 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो भी 1 मिलेगा, और 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तब बाइनरी में हमें क्या मिलेगा। नॉर्मल डेसिमल में तो हमें 2 मिलता है, बट 2 जो है वो बाइनरी की रेंज से बाहर है, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 दो नंबर को यूज कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम 2 का यूज नहीं कर पाएंगे। अब इस 2 को बाइनरी के रेंज में लाने के लिए हमें इसमें से बाइनरी के बेस को माइनस करना पड़ेगा। बाइनरी का बेस क्या होता है? बाइनरी का बेस हमने बात की थी नंबर सिस्टम में कि होता है 2। तो जब हमें एडिशन मिला 1 और 1 को प्लस करने पर हमें 2 मिले, उस 2 में से हम बेस को माइनस करेंगे। बेस को माइनस करते ही क्या होगा, हमें मिल जाएगा 0। अब आप ये देखोगे कि जो रिजल्ट आपको मिला, ये रिजल्ट बाइनरी की रेंज में अलाउड है या नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। तो 0 हमने देखा कि बाइनरी में 0 तो अलाउ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है। अब आपने 2 को कितनी बार माइनस किया, क्योंकि एक बार अगर माइनस किया है बेस को तो उसका रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं होगा और कोई कारण होगा हमने उसको माइनस किया है। तो कितनी बार माइनस किया है वो गिनती आपको कहाँ पे लिखनी है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हमने एक बार माइनस किया इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो आगे से आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाइनरी के अंदर 1 और 1 को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1 और 0। नंबर 1 रूल ये था, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये तीनों तो नॉर्मल है बिल्कुल। ध्यान रखने वाली चीज सिर्फ क्या थी, जो ये वाला एक रूल है कि जब आप बाइनरी में 1 और 1 को ऐड करोगे, 1 और 1 को प्लस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट 1 0। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे ये हम परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑपरेशन। तो जैसे कोई नंबर है हमारे पास 101, एक नॉर्मल बाइनरी नंबर है 101, इसका बेस हो जाएगा 2, क्योंकि बाइनरी नंबर अगर वो बताएगा तो अपना बेस वो मेंशन करेगा कि ये डेसिमल है या बाइनरी है। ठीक है। दूसरा नंबर इसमें ऐड करना है 111। ठीक है। ये भी नंबर कौन सा हो जाएगा, बाइनरी। तो हमें इनको सबसे पहले क्या करना है, इनको सबसे पहले जैसे हम डेसिमल नंबर में नंबर को लिखते हैं और दूसरा नंबर उसके जस्ट नीचे लिखना है, हमें करके हमें इसके बीच में एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे 1 और 1, 1 और 1 हो जाएगा कितना 2, बट बाइनरी में 2 अलाउड नहीं है, अभी बात की थी। तो 2 को हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे
2 में से क्या माइनस करेंगे, हमेशा बेस को माइनस करेंगे, ठीक है। तो बेस को माइनस करेंगे, 2 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 0। 0 इसमें अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। 0 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसके लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखना होता है कि आपने 2 को कितनी बार माइनस किया। यहाँ पे हमने 2 को 1 बार माइनस किया था, बट आगे वाले नंबर को लिखने से पहले हमें पता चला कि ये नंबर तो 3 डिजिट का है। इसके लिए क्या होगा, ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे चला जाएगा कैरी, ठीक है। और कैरी जाने पे क्या होता है कि हम उस नंबर को आगे वाले नंबर के साथ में जोड़ते हैं। अब आप इन नंबर को फिर से जोड़ना शुरू करो। ये वाला 1 और ये वाला 1 दोनों मिला के कितने हुए 2, वापस से हमें 2 मिला। बट 2 जो है वो बाइनरी में हम नहीं लिख सकते, तो हम इनको वापस से क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 में से बेस को माइनस करेंगे, तो बेस को माइनस किया 2 और हमें क्या मिला 0, ठीक है। आप इस 0 को यहाँ पे लिख लो। और आपने कितनी बार 2 को माइनस किया, 1 बार माइनस किया था, तो 1 चला जाएगा यहाँ पे कैरी। अब हमें नंबर 3rd वाला डिजिट फिर से एडिशन करना है, तो क्या करेंगे 1 1 और 1 टोटल मिला के कितने मिले, 3 हो गए ये 1 1 1। और 3 जो होता है वो बाइनरी में अलाउ नहीं है, इसलिए 3 को साइड में लिखेंगे। उसमें से वही प्रोसेस है, 2 को माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमें क्या मिला 1 को हम लिखेंगे इस जगह पे। इस बार हमें 1 मिला तो 1 को हमने लिख लिया नॉर्मल, जो एडिशन के नीचे हम लिखते हैं, डिजिट के नीचे 1 लिखेंगे। और कितनी बार माइनस किया, तो आपने देखा 1 बार माइनस किया, इसलिए ये 1 आगे ट्रांसफर हो जाएगा, आगे चला जाएगा कैरी। यहाँ पे अब कोई संख्या है नहीं, तो ये नीचे एज इट इज नीचे उतर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब बाइनरी में 101 को ऐड करोगे 111 इस नंबर के साथ में, तो आपको रिजल्ट में क्या नंबर मिलेगा, आपको रिजल्ट में नंबर मिलेगा 1100। ये भी कौन सा नंबर है, एक बाइनरी नंबर होगा, क्योंकि आपने बाइनरी का एडिशन किया। तो इस तरीके से ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और इसका अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एक मेथड से, मतलब इसको करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर एजुकेटर अपना अलग अलग प्रोसेस बताएगा। ये भी प्रोसेस आप ले सकते हो। अब इसमें आपको हर बार 2 माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मेथड से करते हो तब भी आपके लिए सही रहेगा, कोई और प्रोसेस को यूज़ करते हो तो भी वो सही है। हमारा मुद्दा है कि हमारा आंसर निकलना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे, और नंबर कितना भी बड़ा ले सकते हो, जो भी है आपका, इस एक मेथड से आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो नंबर लेते हैं 1111, 4 डिजिट का नंबर लेंगे इस पर, उसमें आप प्लस करोगे 1010। जैसे ये 2 नंबर हैं, इन दोनों को हमें एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए वही प्रोसेस कि इन दोनों नंबर को आप बराबर में लिख लेंगे 1010, इनको एडिशन करो। तो 10 तो हमें पता है क्या होता है 1, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल है। 1 और 1 में हमें पता चला मिलता है हमें क्या 2, और 2 बाइनरी में अलाउ नहीं है, इसलिए बेस को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 0। 0 को यहाँ लिखेंगे, कितनी बार माइनस किया, 1 बार, 1 चला जाएगा कैरी। आगे वाली नंबर को जोड़ेंगे तो 1 और 1 हमें मिला कितना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे हमें मिला 2, और 2 को हमने बेस में से माइनस कर दिया, वो मिला हमें 0, और 1 चला गया यहाँ पे कैरी। इस पर जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 111, मतलब 3 में से बेस को माइनस करोगे, नंबर मिलेगा 1 को यहाँ लिखना है। और कितनी बार 2 को माइनस किया, तो 1 बार, 1 को आप एज इट इज यहाँ लिख दो। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1111, एक बाइनरी नंबर है, उसमें जब 1010 को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 11001। ये हमारा एक बाइनरी नंबर हो जाएगा। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1 डिजिट, 5 डिजिट, ये आप खुद एग्जाम्पल लेकर देखना, और मोस्टली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो बाइनरी एडिशन आपके क्वेश्चन आए हुए हैं।
और लगभग अगर कोई बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली आपको एडिशन ही देखने को मिलेगा, तो एडिशन को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। नंबर 3 पे एग्जाम्पल लेते हैं, 3 नंबर ले लेते हैं इस पर ताकि और क्लैरिटी आ जाए। 1010 बाइनरी नंबर में 1100 ऐड करेंगे 0101, ये हमारे पास इस पर 3 नंबर हो गए। एडिशन करना कैसे है, वही प्रोसेस है, एज इट इज सब नंबर को एक के नीचे एक लिखना है, 0101। अब आप एडिशन करना शुरू करो नॉर्मल। यहाँ पे देखो हमें सिर्फ मिला 1, तो हम 1 को एज इट इज नीचे उतार देंगे। इस जगह भी हमें 1 मिला तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे देखो 1 और 1 हो गए 2, 2 में से बेस को माइनस करेंगे, मिला 0, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 चला जाएगा कैरी क्योंकि एक बार माइनस किया था। और यहाँ पे 1 1 और 1 ये हो जाएगा 3, 3 में से बेस को माइनस करेंगे, हमें मिला 1, और एक बार माइनस किया था इसलिए यहाँ पे चला जाएगा 1, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें एक नंबर और ऐड करते हैं जिसमें हम 1, जैसे एक नंबर ये है बाइनरी का, दूसरा नंबर है 1010, तीसरा नंबर भी है 1111, तो ये 3 नंबर है, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करना करो स्टार्ट। 1 और 1 कितना होता है 2, 2 में से बेस को माइनस करेंगे, कितना आया 0, 0 को लिखेंगे यहाँ पे, कितनी बार माइनस किया, एक बार, 1 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगले वाले डिजिट में देखो आपको 1 कितनी बार मिला, 1 2 3 4, इनका सम कितना आया, इनका एडिशन करने पे हमें नंबर मिला 4। 4 में से 4 जो है वो बाइनरी में नहीं लिख सकते, उसमें से बेस को माइनस करेंगे, नंबर मिला कितना 2। ठीक है, अब आप चेक करो क्या आपका जो रिजल्ट आया वो बाइनरी में अलाउड है लिखना, तो 2 भी नहीं लिख सकते, इसलिए बेस को एक बार और माइनस करेंगे 2 से, इस पर हमें नंबर मिलेगा कितना 0। ठीक है, तो आप इस 0 को लिखोगे एज इट इज यहाँ पे और काउंट करना शुरू करो कितनी बार माइनस किया। तो देखो एक बार आपने यहाँ पे माइनस किया था और दूसरी बार आपने इसको यहाँ पे माइनस किया, 2 बार माइनस किया, इस बार आपका कैरी कितना चला जाएगा 2, 2 को आप लिखो यहाँ पे। अब इस नंबर को आगे वाले डिजिट में जोड़ो कि 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 बाइनरी में नहीं लिख सकते, सेम कहानी हो जाएगी। 4 में से बेस को माइनस करेंगे, मिला 2, 2 फिर नहीं लिख सकते, तो एक बार और बेस को माइनस करेंगे, मिलेगा 0, 0 को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, और 2 को आपने कितनी बार माइनस किया, तो 2 बार माइनस किया, तो 2 चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब आगे वाले डिजिट में देखो हमें कितने नंबर मिले, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, नंबर मिले हमें 5। 5 में से बेस को माइनस करो 2, नंबर कितना आया 3, 3 फिर से बाइनरी में नहीं लिख सकते, तो बेस को एक बार और माइनस किया और नंबर मिला हमें 1, तो 1 को लिखेंगे एज इट इज यहाँ पे। और कितनी बार माइनस किया आपने, यहाँ पे देखो आपने 2 बार माइनस किया और 2 चला गया यहाँ पे कैरी। तो जब कोई डिजिट हमें आगे नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, कैरी को एज इट इज नीचे उतार देते हैं, बट आप यहाँ पे देखोगे आपको कैरी में 2 मिल रहा है इस बार, बट 2 तो बाइनरी में नहीं लिख पाएंगे, तो कैरी में से भी आप क्या करो, बेस को माइनस करो, मिला कितना 0, 0 आप यहाँ पे लिखोगे, और आपने बेस को कितनी बार माइनस किया, एक बार, तो 1 अब आगे और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, और इस बार आप कैरी को एज इट इज नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट की अगर बात करें तो आ जाएगा 101000, ये नंबर हमें हमारे आउटपुट में मिल जाएगा। अब आप इस मेथड को आपके आगे कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वहां अप्लाई करो, उसके क्वेश्चन को निकालो, क्वेश्चन और देखो, प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। एक रामबाण की तरह मैंने आपको ये बता दिया।
ये मेथड आपका ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नहीं लगेगा, है ना, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो पॉइंट के एडिशन होते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन, जो बाकी आगे के जो जितने भी बचे हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।